आजकल दुनिया के हालात देखकर लगता है सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है। एंड टाइम्स की बातें, वर्ल्ड वॉर 3 का डर, एआई की तेजी से एडवांसमेंट्स और सबसे बढ़ के फितना दज्जाल। ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। आजकल हर तरफ लगता है कि कुछ ठीक नहीं। फिर एक ख्याल आता है, अगर कल सुबह बिजली ना आए, पानी रुक जाए, फूड सप्लाई बंद हो जाए, तो हम कितने दिन नॉर्मल रह सकते हैं। शहर की जिंदगी जितनी तेज है उतनी ही डिपेंडेंट भी। एक छोटी सी डिसरप्शन और सब कुछ रुक सकता है। लेकिन अजीब बात है कि इतनी गैर यकीनी के बावजूद हम रोज वही जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठना, काम, वापस रिपीट, जैसे एक रेट रेस लगी हुई है जहां सब भाग रहे हैं लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं। पूरा हफ्ता निकल जाता है सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते करते, और फिर वीकेंड भी थोड़ी मस्ती, रिकवरी और पेंडिंग काम, और फिर वही साइकिल दोबारा। और इस सब के बीच आप कहीं खो चुके हैं। लेकिन अजीब बात है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग बिना सोचे समझे ये सब फील कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या फिर हम सब के साथ? बचपन से हमें एक ही रास्ता दिया जाता है, स्कूल, डिग्री, फिर जॉब या बिजनेस, और फिर पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते भागते कब्र तक। हमें सिखाया जाता है कि बिजी कैसे रहना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि रुक कर जीना कैसे है। और वक्त के साथ साथ ये सब इतना नॉर्मल लगने लगता है कि कोई सवाल ही नहीं करता। जैसे एक सिस्टम है जो हमें चला रहा है और हमें इतना मसरूफ रखता है कि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारा दौर डिस्ट्रैक्शंस का दौर है। हर तरफ बेहिसाब डिस्ट्रैक्शन और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, और सोने पे सुहागा सिटी लाइफ तो इसकी फैक्ट्री है, जहां स्पीड, डिस्ट्रैक्शन और कंट्रोल अपने पीक पर हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है, बल्कि सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स जैसा फील होता है। और अगर गौर से देखें तो जिंदगी के बहुत से पहलू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मीडिया, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। लेकिन असल बात यह है, सिस्टम्स को समझना मुश्किल नहीं, सिस्टम से बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि हम सब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज इसी के मुताबिक ढल चुकी हैं, और फिर इंसान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन असल में वो बस फॉलो कर रहा होता है। अबू सईद अल खुदरी रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब एक मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी। वो उन्हें लेकर पहाड़ों की चोटियों और बारिश वाली जगहों की तरफ निकल जाएगा, अपने दीन को फितनों से बचाने के लिए। आज जंगों के अलावा भी दुनिया एक अजीब सिमत की तरफ जा रही है। इंसान मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट बना रहा है, लेकिन खुद उन पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। हम पहले ही अपनी डिवाइसेस के आदी हो चुके हैं, तो कल जब ये सिस्टम्स और पावरफुल होंगे तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स पहले ही परेशान हैं अपने बच्चों के ईमान को लेकर, और सच ये है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के शहर भी अब ज्यादा मुख्तलिफ नहीं रहे। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने ईमान को बचाना और मुश्किल होता जाएगा। हदीद की तरफ नजर डालें तो ये सिर्फ बकरियों की बात नहीं है, ये एक सिमत की तरफ इशारा है।
سادگی، خود کفالت اور فتنوں سے دوری۔ پہاڑوں کی طرف جانا شاید صرف جگہ بدلنا نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل بدلنا ہے، جہاں انسان کم میں جینا سیکھے، اپنی ضروریات خود پوری کرے اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ اور آخر میں اصل بات، یہ سب تبھی میننگ فل ہے جب نیت ہو اللہ کے لیے ہجرت کرنے کی، فتنوں سے بچنے کی نیت۔ ہم کس طرح کی دنیا میں اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم آج وہ دنیا نہیں بنائیں گے تو کل شاید واقعی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پھر ایک سوال ابھرتا ہے، کیا واقعی جینے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں اس سسٹم سے باہر نکال سکے؟ قرآن میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب حالت مشکل ہو جائیں تو انسان کو اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لو تو کسی غار میں جا بسو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ایک ایسا طریقہ جہاں زندگی صرف گزاری نہیں بلکہ واقعی جی جاتی ہو، سوچ سمجھ کر اور انتخاب کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا سفر شیئر کروں گا اور وہ سچ جو اب ایک واضح رخ اختیار کر چکا ہے، اور شاید ایک ایسا آئیڈیا جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔